जेडीयू के कौमी सदर बनने के बाद लल्लन सिंह पहली बार पटना पहुंचे पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लल्लन सिंह ने पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। रोड शो के दौरान लल्लन सिंह ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि कारकुनों को जोश देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी कितनी मजबूत है। राष्ट्रीय 10 बनने के बाद पटना पहुंचे हैं। काफी उत्साह दिखता है पटना के जेडीयू कार्यकर्ताओं में। पार्टी के गाली के कार्यकर्ताओं का और उत्साहित यही संगठन की आधार और कार्यकर्ता के उत्साहित हैं और नई पीढ़ी के ज्यादा हम सीख रहे हैं। तो यह संगठन आने वाले मजबूत होगा। ये उसका सबसे बड़ी चुनौती क्या है सर? कोई चुनौती नहीं है। को मजबूत करना नीतीश कुमार के काम हर घर तक पहुँचाना। ये भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है आप तोड़ वाला काम हम लोग नहीं करते। सीवान में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजगंज थाना इलाके में ये वारदात हुई। दरअसल कल यहां दोहरे कत्ल के बाद लोगों में गुस्सा था, जिसकी वजह से पुलिस को आवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। आवाम को समझाने गई पुलिस से लोग लड़ पड़े। मकामी लोगों का कहना है कि कत्ल की वारदात को इतना वक्त हो गया पर अभी तक मुलजिम गिरफ्त से बाहर है। समस्तीपुर में साबिक मुखिया का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। पंचायत के दौरान साबिक मुखिया का कत्ल किया गया। कत्ल के बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने बाजार को भी बंद कर दिया। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है पुलिस को। ये समस्तीपुर का मुसरी घरारी थाना है और यहाँ से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई गोली मार करके। उसके बाद ये समस्तीपुर का NH 28 का इलाका है और यहाँ पर लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और लेकिन घटना के लगभग 3 घंटे से अधिक का वक्त बीत गया है, लेकिन घटना स्थल पर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक और न ही DSP आने की जहमत उठा रहे हैं। यहाँ पर लोग घटना से काफ़ी आक्रोशित हैं। जरूरत था जो पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाले। लोगों का आक्रोश काफ़ी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आगजनी की गई है, ये आगजनी की तस्वीर है और यहाँ पर पूरा NH 28 को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि वह मृतक जो पूर्व मुखिया शशिनाथ झा थे वो पंचायत करने के लिए गए थे और उसी के दौरान अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन समस्तीपुर पुलिस के जो कप्तान हैं वो घटना स्थल पर पहुंचने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। जरूरत है ऐसे वक्त में पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सीवान में महकमे पैदावार की टीम ने 2 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की। शराब कार में रखी हुई थी। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। राहुल चौधरी दिल्ली का जबकि राजेश प्रताप गोरखपुर का रहने वाला है। हाजीपुर टाउन हॉल में कोरोना का टीका लेने आए अफराद ने ही कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिससे कोरोना से बचने के लिए लोग वैक्सीन लेने पहुंचे। इसी कोरोना से बचने के लिए बनाई गई गाइडलाइन को कोई फॉलो करता नहीं दिखाई दिया। सेंटर पर लोगों के दरमियान नोकझोंक भी देखी जा रही है। वैक्सीन लगवाने के लिए घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। कहाँ से आई है? सराय से। उम्मीद है कि मिल जाएगा टीका? अब ये तो उम्मीद नहीं दे सकती हूँ क्योंकि कल तो उम्मीद हार के चली गई, तो फिर आज को उम्मीद कैसे दे दूँ? कल लौट के गई थी। जब लग जाएगा इंजेक्शन तभी उम्मीद होगा कि लग गया। कल लौट के गई थी? कल लौट के गई। 3 घंटा से लगे। क्या उम्मीद है कि हो जाएगा आपका टीका पड़ जाएगा? बहुत ज्यादा भीड़ है। पटना में गंगा की सतह में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक पटना के गांधी घाट पर गंगा अभी 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और गंगा के किनारे बने पाथवे पानी में डूब गए हैं।
पटना में गंगा इन दिनों उफान पर है। तस्वीरों में देखिए गंगा का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और परेशानी का सबब भी बना हुआ है। कई निचले इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी जो है वो प्रवेश कर गया है। खासकर विंध्यटोली दीघा में जो विंध्यटोली का इलाका है वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। और इस वक्त हम पटना कॉलेज ग्राउंड के पास जो घाट है वहीं पर खड़े और देखिए तस्वीरों में जो पाथवे है वहां किस कदर जो पानी है गंगा का जो पानी है वो चढ़ के ऊपर आ गया है और पाथवे पे इन दिनों टहलना वहलना सब बंद हो गया है लोगों का। और इसी पानी में पाथवे से लोग आते जाते हैं और लोग परेशान हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर जो गतिविधियां थी मॉर्निंग में काफी ज्यादा लोग आते थे, लेकिन जो पानी है वो चढ़ा है उसकी वजह से लोग अब गंगा घाटों पर आना बंद कर दिए हैं। और आज अगर राजधानी पटना के गंगा जलस्तर की बात कर लें तो गांधी घाट पर अभी भी खतरे के निशान से गंगा 41 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यानी खतरे का जो निशान है उसके ऊपर अब भी गंगा पटना में बह रही है। और दूसरे घाटों में भी कमोबेश तस्वीर जो है कुल मिलाकर ऐसी ही है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि गंगा का जलस्तर जो है वो किस कदर बढ़ा है। हालांकि सुकून की बात है कि जो जलस्तर है धीरे धीरे उसमें कमी भी आई है और जो जल आयोग है उसकी जो जानकारी है उस पर यकीन करें तो हर घंटे 3 घंटे पर 1 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में कमी आई है। और अगर हालात ऐसे ही रहे और बारिश भी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल में बच्चों के लिए खुसूसी वार्ड बनाया गया। सदर अस्पताल में फिलहाल 8 बड़े बच्चों के वार्ड तैयार हैं। बाद में इसकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जमुई सदर अस्पताल परिसर में शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन भी हो गया है। यहाँ पर 8 बेड का शिशु कोविड वार्ड बनाया गया है। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए जो बेड लगे हैं, खास बात है कि यहाँ पर जो बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो लगाने हैं, अगर मरीज आते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो उसके लिए यहाँ पर कंसंट्रेटर भी लाकर रख दिया गया है ताकि अगर जो मरीज आएंगे उनको परेशानी ना हो और यही सारी सुविधाएं मिल जाए। बेड भी यहाँ पर तैयार हो गया है। दिखाना चाहेंगे कि यह बेड है। और ख़ास बात है कि एक जो शिशु कोविड वार्ड है यहाँ पर एक पालना भी रखा गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पालना है, ये संकेत है, सिंबॉलिक है, इसलिए कि ये बच्चों का कोविड वार्ड है। मतलब अगर बच्चे बीमार होते हैं तो इसी वार्ड में ये उनको रखा जाएगा। जमुई सदर अस्पताल में 120 बेड का कोविड वार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जिले में दूसरे जगह एक और 225 बेड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब कोरोना के तीसरे लहर अगर आता है और वैसी स्थिति में यहाँ पर सुविधा मिले, इसकी तमाम इंतज़ाम शुरू कर दिए गए हैं। जमुई जिला के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु कोविड वार्ड बनकर तैयार हो गया है और साथ ही सदर अस्पताल परिसर में 120 वार्ड का कोविड वार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। खास बात ये होगी कि इन सभी बेडों पर जो पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा, जिसका काम भी अब जल्द शुरू होने वाला है। तो कोरोना को लेकर जमुई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिशु कोविड वार्ड बना दिया गया है। इंतज़ाम यहाँ पर सारा कुछ कर दिया गया है, सारा यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। हुकूमत ने कल से स्कूल खोलने का फैसला किया है। ऐसे में स्कूलों में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टीचरों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही। 7 अगस्त से 9वीं और 10वीं के 50% हाजिरी के साथ बच्चे स्कूल आ सकेंगे। एक बार फिर स्कूल में चहल पहल देखने को मिलेगी। से बिहार के सरकारी स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। सरकार ने जहां 9वीं और 10वीं के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दे दी है, वहीं अब 16 तारीख से क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चे भी स्कूल आ सकेंगे। तो हम कमला नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आपको तस्वीर दिखाएं, जहां पर शिक्षक पहले से ही मौजूद होते थे लेकिन बच्चों का इंतजार होता था। तो अब जैसे ही जानकारी मिली है कि अब बच्चे स्कूल आ सकेंगे 7 अगस्त से, उसके बाद शिक्षक जो है रणनीति बना रहे हैं कि अब कैसे जो छूटे हुए सिलेबस हैं उसको कैसे पूरा करें। वहीं दूसरी तरफ जो स्कूल में साफ सफाई हो या फिर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो तेजी से चल रहा है। पूरे क्लासरूम को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो सभी शिक्षक जो हैं वो स्कूल में मौजूद हैं। यानी मास्टर प्लान यहाँ भी तैयार किया जा रहा है कि बच्चे आएंगे, अगर 50% उपस्थिति रही
तो वो यहाँ पर जो है टीचर उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। जरा आपको दूसरी तस्वीर दिखाएं कि ये ब्लैक बोर्ड गवाही दे रहा है कि पिछले 3 अप्रैल को आखिरी क्लास यहाँ पर ली गई थी, यानी 3 अप्रैल को बच्चे उपस्थित हुए थे और यहाँ पर शिक्षकों ने उसे पढ़ाया भी था, होमवर्क भी दिया था, बच्चे मौजूद भी थे। लेकिन उसके बाद कोविड का काल था और बिहार पूरी तरह से महामारी से घिर गया था, तो स्कूल बंद करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से रौनक लौटने वाली है। तो हम जरा एचएम हैं यहाँ की, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। मैडम, किस तरह से तैयारी चल रही है? हमें बहुत खुशी है कि बच्चे हमारे आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों से ही स्कूल की रौनक होती है। तो हम उसकी तैयारी करवा रहे हैं, पूरी भवन को सफाई करवा करके उसमें सैनिटाइज करवा रहे हैं। क्वेरीज रहती है वो सामने आकर ही खुल पाते हैं और पूछ पाते हैं सवालों। देखिए, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तो हम लोग क्लास ले रहे हैं, गूगल मीट के द्वारा हो या व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप पर तो ठीक है, नोट्स वगैरह डाला जाता है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब ब खैर।